Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and today's topic is semaphores and synchronization problem. ठीक है, before we start semaphores and synchronization पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था हम लोग ने क्रिटिकल सेक्शन के बारे में. ठीक है, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन. ठीक है, when a process is executing in a critical section then no other process can use critical section called as a mutual execution. If this is not satisfied, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. कौन सी प्रॉब्लम होगी? रेस कंडीशन. और रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा रेस कंडीशन प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? सेमाफोर्स. और सेमाफोर्स के 3 अचीव सिंक्रोनाइजेशन थे, 3 मैथड्स थे. कौन 3 मैथड थे हमारे? कौन से 3 मैथड? To achieve the synchronization there are the 3 methods. First is semaphores, second is monitor and third is the lock variable. ठीक है, हाँ तो मैंने बता दिया ना. म्यूचुअल एग्जीक्यूशन इफ़ नॉट मीटिंग कैन सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ अ डेटा डेड लॉक हो जाएगा. रेस कंडीशन प्रिवेंटिंग फॉर द रेस कंडीशन. टूल्स मेथड यूज टू अचीव अ सिंक्रोनाइजेशन कॉल्ड अ सेमाफोर. सेमाफोर्स क्या होता है? इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टूल्स यूज फॉर अ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. 2 टाइप्स होते हैं. कौन से? बाइनरी एंड अ काउंटिंग. ठीक है, सेमाफोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी एंड काउंटिंग सेमाफोर्स. ठीक है, और मॉनिटर एक PYQ आया था. ठीक है, मॉनिटर्स क्या होता है? हाई लेवल टूल होता है फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. तो चलो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. पहले सेमाफोर्स 2 टाइप्स के होते हैं ना, बाइनरी और काउंटिंग. तो पहले हमारा था क्या? बाइनरी सेमाफोर्स. बाइनरी सेमाफोर्स क्या होता है? इट इज़ एन इंटीजर वेरिएबल. ठीक है, ये इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं विच कैन एक्सेस बाय अ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस थ्रू द यूज टू प्रिमिटिव. ठीक है, वेट और साइन, हाँ वेट एंड सिग्नल. ठीक है, अ बाइनरी सेमाफोर्स इज इनिशियलाइजिंग बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू 1 एंड इट कैन एज्यूम ओनली 1 और 2 वेरिएबल 0 और 1. ठीक है, बाइनरी सेमाफोर्स में हमारा क्या? बाइनरी आपको पता है ना, 0-1 फॉर्म होता है. हाँ तो 0-1. एस का मतलब S0 का मतलब है CPU हमारा बिजी है. S=1 मीन्स हमारा फ्री है. अगर 0 होगा तो मतलब CPU हमारा बिजी रहेगा, क्रिटिकल सेक्शन बिजी है. अगर 1 है तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा फ्री रहेगा. CS का मतलब होता है क्रिटिकल सेक्शन. एंटर क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट. देखो बाइनरी सेमाफोर से तो ये 2 वेरिएबल्स लेगा. कौन सा? 0 एंड 1. ठीक है, अभी मैंने बताया S हमारा 0 और S अगर 1 होगा. 0 होगा तो बिजी और 1 होगा तो फ्री. अभी मैंने बताया था ना कि बाइनरी सेमाफोर्स में 2 ऑपरेशंस होते हैं. कौन कौन से? वेट और सिग्नल, है ना. ठीक है, बाइनरी सेमाफोर्स में हमारे 2 ऑपरेशन होते हैं. कौन से? वेट और सिग्नल. एंटर का मतलब होगा P वेट और डाउनवर्ड. ठीक है, एग्जिट का मतलब होगा V मतलब कि सिग्नल और अप. वेट होगा तो डाउन हो जाएगा, सिग्नल होगा तो अप हो जाएगा. सिग्नल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे, वेट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे. एंटर. ठीक है, ये याद रख लेना है. एंटर P, ये की पॉइंट है, याद रखना है. एंटर P वेट और डाउन. ठीक है, एग्जिट भी लिख के आ सकता है V और सिग्नल और अप हो जाएगा. ये 2 ऑपरेशंस हैं एंटर एग्जिट सेक्शन में. ठीक है, इनिशियलाइजेशन अगर S=1 है तो क्रिटिकल सेक्शन अभी बताया था 1 होगा, क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो जाएगा. अगर हम लोग एंटर करें S=S-1 तो 1 - 1 0 हो जाएगा तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिजी हो जाएगा. फिर हम लोग एग्जिट करेंगे, है ना. एग्जिट करेंगे तो S=1 हो जाएगा +1 तो 0 + 1 1 हो जाएगा. तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या हो गया? यहाँ पर फ्री हो गया. ठीक है, अब आ जाता है हमारा लिमिटेशन ऑफ अ बाइनरी सेमाफोर्स. हाँ ये भी याद रख लो कि अगर देखो सिग्नल अगर S- है ना तो वो वेट पे होगा. अगर S+ होगा ना, S+1 करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सिग्नल हो जाएगा. सिग्नल में +1 होगा और वेट पे हमारा -1 होगा. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ अ बाइनरी सेमाफोर्स. जैसे हमारे यहाँ पे प्रोसेस दिए P1 P2 P3. ठीक है, P1 P2 और P2 और P3 हमारा वेटिंग जॉब है. कंटिन्यूस स्पिनिंग इन द एंटायर सेक्शन. बाइनरी सेमाफोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पिन लॉग. दे परफॉर्म अ बिजी वेटिंग. ठीक है,
क्या होता है, द सेक्शन ऑफ अ वेटिंग प्रोसेस इन फॉर enter into the critical section is absolutely random. It may happen that some of the corresponding process may manage to sneak into this critical section again and again, while the other may keeping waiting in the worst case for many for case maybe forever. So a solution using a binary semaphores does not meeting the requirement of a bounded waiting. ठीक है, a process waiting to enter in a critical section will perform a busy waiting, thus a wasting CPU cycle. Due to this reason, the binary semaphores are called as spring lock. यही लिखा है ना। जब हमारा CPU बिज़ी रहेगा, है ना, जब CPU वेस्ट साइकिल होगी तो उससे क्या बोलेंगे, कॉल स्प्रिंग लॉक। ठीक है, अगर एक ही प्रोसेस बार बार एंटर करेगा तो बाउंडेड वेटेड की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, देखो जॉब हमारी कहीं पे ब्लॉक नहीं होती, वेट नहीं कर रही, वो बार बार स्पिन करती रहती है, चलती रहती प्रोसेस पे। अगर कोई प्रोसेस चल रही तो वो वेट करेगी, है ना, स्पिन करेगी, वापस फिर आएगी, चेक करेगी कि प्रोसेस खाली हुआ, CPU हमारा खाली हुआ कि नहीं हुआ, वो आके बार बार चेक करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिमिटेशन बाइनरी सेमाफोर्स में एक दूसरा इसका बिजी वेटिंग का टर्म आ गया, क्या बोलते हैं उसे, स्प्रिंग लॉकिंग, स्प्रिंग लॉक। दिख रहा है, हाँ ये देखो भैया, limit of binary semaphores. Now we come to the second क्या है, selection of a waiting process to enter in a critical section in a random. It is possible that one process enter again and again bounded waiting is not meeting. ठीक है, जो प्रोसेस हमारा बार बार एंटर कर रहा है अगेन एंड अगेन, इसे हम लोग बोलते हैं नॉट मीटिंग टू बाउंडेड वेटिंग। नाउ वी कम टू द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बाइनरी सेमाफोर्स। क्या होता है, काउंटिंग सेमाफोर्स सॉल्विंग द डाउन। advantage of using a binary semaphores, counting semaphores solve the down back of a binary semaphores. Selection of a process to enter in a critical section is first come first serve. Bounded waiting is meeting. Waiting process are blocked, they are not waiting in a critical section. ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है ना लिमिट ऑफ बाइनरी सेमाफोर्स, और दूसरा हमने एडवांटेज भी बता दिया है बाइनरी सेमाफोर्स का, काउंटिंग सेमाफोर्स, है ना। तो पहले क्या था, व्हेन अ प्रोसेस इज वेटिंग, ओहो देखो, व्हेन अ प्रोसेस इज वेटिंग इन अ सेमाफोर्स क्यू, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग any busy waiting, it is any of the state, that is a blocked state or a binary state or a waiting state. When a waiting process or a job is selected for a enter into its critical section, it is transferring to the block state called a ready state. ठीक है ना। काउंटिंग में हमारा कौन सा सेमाफोर्स होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाएगा। अगर वो वेट करेगा प्रोसेस तो वो ब्लॉक हो जाएगा, किसमें, इंटरसेक्शन में, है ना, एंट्री सेक्शन में। वेटिंग स्टेट को हम लोग शिफ्ट कर देंगे किस में, रेडी स्टेट में। अब चलो इससे समझते हैं। एस क्या है, एस हमारा क्या है, एस इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे मान लो अगर ये ब्लॉक हो जाए, एस इज़ ग्रेटर देन 0 तो ब्लॉक हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू इंडिकेटिंग वेटिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया एस इक्वल टू -10 है, इट मीन्स द 10 प्रोसेस आर वेटिंग टू एंटर इन अ क्रिटिकल सेक्शन, मतलब 10 प्रोसेस हमारी वेट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में। अगर एस हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, एस इक्वल टू 0 मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिजी हो जाएगा। अगर एस इज लेस देन इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू 1 देन द क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री। एक क्वेश्चन देख लो, जैसे यहाँ पे हमने लिया एस इक्वल टू -n मीन्स, है ना, नंबर ऑफ अ प्रोसेस आर वेटिंग इन अ क्रिटिकल सेक्शन, तो कितनी होगी, n नंबर्स होगी, है ना। अब हम आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ काउंटिंग सेमाफोर्स वाइस वर्सा बाइनरी सेमाफोर्स। और से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कुछ किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, दिख रहा होगा आयो, ओ माय गॉड, दिख रहा है। एडवांटेज गिरा, हाँ देखो, एडवांटेज ऑफ काउंटिंग सेमाफोर्स
vice versa binary semaphores, first come first serve order, the requirement of a bounded weighted is fully meet, है ना. Waiting process does not perform a busy waiting, thus the saving some CPU cycle. क्रिटिकल सेक्शन अगर हमारा s इक्वल टू -1 है तो क्रिटिकल सेक्शन एंटर करेगा, ठीक है. एग्जिट में क्या होगा, s इक्वल टू s+1, ये एग्जिट हो जाएगा. हाँ, अभी मैंने एडवांटेज बताया था ना. हाँ, ये हमारा डिसएडवांटेज है, देख लो, हम अभी चेंज किया मैंने. डिसएडवांटेज है काउंटिंग सीमाफोर्स का. एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं. जैसे देखो यहाँ में सीमाफोर्स क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है. फाइनल वैल्यू क्या हो गया सीमाफोर्स पे, यहाँ पे क्या दिया है 7, ठीक है. यहाँ पे हमें 2V ऑपरेशन और 3V ऑपरेशन दिए हैं, ऑप्शन सही है, ठीक है. अब हमें चेक करना है, तो हम माइनस करेंगे 10 - 3 तो 7, तो 3 हमारा P निकल के आ गया. 3P मतलब कि s-1 और V हमारा s इक्वल टू s1, तो क्या हो गया 3P ऑपरेशंस हो जाएगा इसके साथ, दिख रहा है. अब आ जाते हैं सीमाफोर्स के डिसएडवांटेज. रिजिड का मतलब होता है डीड, है ना. रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ अ सीमाफोर्स इज नॉट अ गुड मेथड, ठीक है. रिजिड मीन्स फिक्स्ड, है ना. फिक्स्ड भी बोल सकते हो, डीड भी बोल सकते हो, ठीक है. प्रोग्रामिंग एरर होगा और म्यूचुअल एग्जीक्यूशन इज़ नॉट मेड. क्रिटिकल सेक्शन है, जैसे मान लो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन एंटर किया, क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट, है ना. मान लो ये ऊपर हो गया, मान लो मेरा P गायब भी हो गया, तो कोई भी एंटर कर सकता है ना. अगर मान लो हमारा ये अपोजिट हो गया, P नीचे हो गया, V ऊपर हो गया, तो क्या हो जाएगा फिर. तो प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी एंटर कर सकते हैं. उल्टा हो गया तब भी हो जाएगा, है ना. तो रिजिड एक स्ट्रक्चर हो जाएगा ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर इफ द स्ट्रक्चर इज वोलेटेड. these 3 volatilities ठीक है. रिजिड स्ट्रक्चर का भी मैंने क्या बताया था, देखो. प्रोग्राम एरर इफ द स्ट्रक्चर इज वोलेट, दिस कैन बी वोलेट एट 3 नेसेसरी कंडीशन. 3 नेसेसरी कंडीशन कौन, ठीक है. 3 कंडीशन अभी बताया था ना, एग्जिट, एंटर, एग्जिट, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है. ये 3 होंगी. रिजिड का मतलब अभी बता दिया, फिक्स्ड भी बोल सकते हो और डीड होता है. ये था हमारा सीमाफोर्स का डिसएडवांटेज. नाउ वी कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ अ काउंटिंग सीमाफोर्स वाइस वर्सा बाइनरी सीमाफोर्स. तो हमारा क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या है काउंटिंग सीमाफोर्स का. मोर कॉम्प्लेक्स, एडिशनल कंटेक्स्ट स्विचिंग. 2 कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है, एक रनिंग स्टेट, वेटिंग, ब्लॉक स्टेट होगा, और वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट हो जाएगा, ठीक है. और मॉनिटर क्या होगा, मॉनिटर बेटर देन अ सेमाफोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विल इंश्योर द म्यूचुअल एग्जीक्यूशन एंड अ बाउंडेड वेटिंग of the corresponding process by ensuring that at a time only one of the corresponding process can be active inside a monitor. monitor में क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा हमारा, फंक्शन टू कॉल, है ना, फंक्शन कॉल करेगा इसे. अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि बेटर सेमाफोर्स कौन सा होगा, तो मॉनिटर इज़ अ हाई लेवल टूल फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटर सेमाफोर्स कौन सा होगा, है ना. तो मॉनिटर होगा हाई लेवल टूल फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. जैसे मान लो ये हमारा मॉनिटर है, इसमें हमने ग्लोबल वैल्यूज़ दिए, है ना, वेरिएबल्स, और फिर इसमें हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है. जैसे मान लो, देखो ये पता होना चाहिए आपको, मॉनिटर इज़ अ हाई लेवल टूल फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. द मेन लिमिटेशन ऑफ सेमाफोर्स इज द rigid of the weight or a signal operation. In the case of a monitor, the function to access the global variable are program defined. The global variable which need to access by all the operation process encapsulated within the monitor along with the function needed to access them. The global variable defined within a monitor can be accessed only through the function defined with the monitor. The OS will be ensure the mutual execution bounded weighted of the corresponding processes by ensuring that at a time one of the corresponding
प्रोसेस कैन बी एक्टिव इनसाइड अ मॉनिटर। यहाँ पे किसका इन्वॉल्वेशन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मॉनिटर का सिंपल का मतलब एक ही प्रोसेस एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में, मॉनिटर में, ठीक है, एक प्रोसेस एंटर करेगा, ये इसका मतलब है मॉनिटर का। ये तो हमारी बेसिक थ्योरी हो गई है, ठीक है, मॉनिटर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।